नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल मिशन तैयारी पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं। आज मैं आपके लिए जो कि 2023 में हमारा जो पहला नेट हुआ था उसके आंसर की आ चुकी है। आप सभी ने देखा होगा और आप सभी अपने आंसर चेक कर रहे होंगे। जिन भी साथियों ने अपने आंसर चेक नहीं किए हैं वो यहाँ से मिला सकते हैं। हम जो भी यूजीसी की तरफ से आंसर की आई है उसके अकॉर्डिंग हम आपके पहली शिफ्ट जो कि पॉलिटिकल साइंस का हमारा 6 मार्च को मॉर्निंग शिफ्ट में क्वेश्चन पेपर आया था, उसके फर्स्ट पार्ट जो कि जनरल पेपर होता है उसके हम अभी 50 क्वेश्चन इस वीडियो में करेंगे। तो हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जिसकी क्वेश्चन आईडी है 23-201-001। तो इसको हम क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये डीआई के क्वेश्चन है। तो इनमें डीआई के जो 5 क्वेश्चन आते हैं तो पहले वो दिए गए हैं, तो इनमें कोई हम इनके सीधे आंसर आपको बताएंगे क्योंकि इनको सॉल्व करने का अभी टाइम नहीं है। हमें सीधे आंसर अपने मिलाने हैं और देखने हैं कि हमारे फर्स्ट पेपर में कितना स्कोर हो रहा है और सेकंड पेपर में हमारे कितना स्कोर अभी हो रहा है। उसी के अकॉर्डिंग हमें पता चलेगा कि हमारा नेट होगा, जेआरएफ होगा, ये जैसा भी रहेगा। और यह पेपर आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए सहायक होगा। तो इसके पहला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित तालिका में किसी संगठन के 5 विभिन्न विभागों अकाउंट्स, प्रोडक्शन, आईटी, एचआर और मार्केटिंग के दिए गए हैं। तो इनमें इनका प्रोडक्शन की कर्मचारियों की संख्या दी गई है, पुरुष कर्मचारियों की संख्या और टोटल जो भी कर्मचारी है उनकी संख्या दी गई है। तो इसमें से निकालना है। तो इसमें पूछा गया है कि एचआर विभाग से पदोन्नति प्राप्त कर्मचारियों की संख्या विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 की जो क्वेश्चन आईडी है उसमें 902। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 30.56। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो सीरियल नंबर में 102 पर आपकी रिस्पॉन्स शीट में मिलेगा। और वैसे क्वेश्चन आईडी के हिसाब से देखोगे आप तो 1002। तो इस नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है एक साथ सभी विभागों के पदोन्नति प्राप्त कर्मचारियों की कुल संख्या एक साथ सभी विभागों में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। तो फर्स्ट ऑप्शन में 56, 2 में 21, 3 में 45, 4 में 33। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास जो इसका ऑप्शन नंबर 4 है 33 इज ए राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो सीरियल नंबर 103 पे दिया गया है जो 1003 क्वेश्चन आईडी है। तो इसमें हम देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। प्रोडक्शन और मार्केटिंग को मिलाकर कार्यरत महिला कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 291। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो सीरियल नंबर 104 और क्वेश्चन आईडी 1004 में दिया गया है। तो इसमें देखते क्या पूछा गया है। इसमें पूछा गया है यदि आईटी विभाग में पदोन्नति प्राप्त कर्मचारियों की संख्या के आधे पुरुष थे तो आईटी विभाग से पदोन्नति प्राप्त पुरुषों की का प्रतिशत लगभग कितना था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 38%। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाउ मैनी फीमेल वर्क्स इन अकाउंट्स डिपार्टमेंट। अकाउंट्स विभाग में कितनी महिलाएं कार्य करती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आईडी ऑप्शन नंबर 1, 309 महिलाएं। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो 6 नंबर पे दिया गया है, 106 नंबर सीरियल आईडी है। तो कक्षा में संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता प्रारूप के प्रयोग का सही अनुक्रम है। तो इसमें जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अभिज्ञान करना, कंठस्थ करना, कोचिंग, समाजीकरण, आत्मसातीकरण और अनुकूलन। ऑप्शन नंबर 3 इज ए राइट आंसर। हम अपने क्वेश्चन नंबर 1007 क्वेश्चन आईडी की तरफ बढ़ते हैं।
तो इसमें दिया गया है मूल्यांकन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा कथन निर्णयात्मक मूल्यांकन को सर्वोत्तम ढंग से वर्णित करता है। सॉरी बाय मिस्टेक, ये इसका जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था उसका जो राइट आंसर हो जाएगा उसका ऑप्शन नंबर 1 होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है प्रारूपण, कोचिंग, स्कैफोल्डिंग, उच्चारण स्पष्टता, चिंतन और गन्वेषणा। तो ये ऑप्शन नंबर 1 इज ए राइट आंसर। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 107 की तरफ अब बढ़ते हैं। तो इसमें दिया गया है मूल्यांकन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा कथन निर्माणात्मक मूल्यांकन को सर्वोत्तम ढंग से वर्णित करता है। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 2, शिक्षक कक्षा में ही विद्यार्थी के संदेह का निवारण करता है। यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जिसकी क्वेश्चन आईडी है 108, जिसमें 2 लिस्टें दी गई है। तो पहली सूची में दिया गया है संज्ञानात्मक प्रशिक्षता निर्देशक की रणनीति, और दूसरी में उसके अर्थ दिए गए हैं, तो जिनका सही मिलान करना है, जिसकी क्वेश्चन आईडी है 108, सीरियल नंबर 108 पे दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो 3 में देखते हैं किसको किससे मिलाया गया है। ए को मिलाएगा 2 से, प्रतिरूपण को मिलाएगा 2 से, किसी विशेषज्ञ, शिक्षक या अधिक अनुभवी समक्ष व्यक्ति के निष्पादन का प्रेक्षण करना। बी को मिलाएगा 4 से, कोचिंग को मिलाएगा 4 से, अधिगमकर्ता को संकेत, प्रतिपुष्टि, अनुस्मारकों के रूप में बाह्य समर्थन प्रदान करना। सी को मिलाया गया 1 से, स्कैफोल्डिंग 1 से, अधिगमकर्ता को आरंभ करने में सहायता तथा कर्म समर्थ क्षीण करना। और डी को मिलाया गया है 3 से, उच्चारण स्पष्टता को 3 से मिलाया गया है, उनकी प्रक्रिया और विषय वस्तु की समझ को शब्द प्रदान करना। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। हमारा जो सीरियल नंबर 109 है और क्वेश्चन आईडी 1009, इसकी तरफ बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन में दिया गया है, एक 8 वर्षीय लड़का अक्षय विद्यालय में भावनात्मक रूप से स्थिर था और अच्छा निष्पादन कर रहा था। उसके माता पिता ने हाल ही में विवाह विच्छेद कर दिया। इस कारण वह एक अत्यंत दुश्चिंताग्रस्त बालक बन गया। अक्षय का शिक्षक कक्षा में उसकी दुश्चिंता कम करने के लिए क्या कर सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, उसका शिक्षक संरचना, सांगठनिक उपकरण और विकल्प प्रदान कर सकता है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सीरियल नंबर 110। तो इसमें दिया गया है, सहयोगात्मक अधिगम के प्रमुख तत्व निम्नलिखित में से कौन से हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, केवल ए और सी। तो ए में देखते हैं, उच्च औसत और निम्न प्राप्तकर्ताओं वाले समूह विजातीय होते हैं। और सी में दिया गया, विद्यार्थी अकादमिक सामग्री के निपुण्य के लिए समूह में कार्य करते हैं। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसका सीरियल नंबर है 111। और आप मिलाते टाइम ध्यान दीजिएगा कि अब की बार पहले सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं जो हमारी रिस्पॉन्स शीट है, और ये जो हमारे फर्स्ट पेपर जो जनरल पेपर होता है उसके क्वेश्चन आंसर 50 जो क्वेश्चन है वो उसके बाद में दिए गए हैं। तो हमारा 111वां क्वेश्चन है, किसी युक्ति संगत तर्क के आधार लोगों द्वारा स्वीकार कर लिए जाने पर ज्ञान को स्वीकार करने का दृष्टिकोण कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 2, कारण कार्य तर्क। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसकी सीरियल आईडी है हमारे पास 112। तो इसमें दिया गया है, माप के नामिक पैमानों को दिए गए मूल्य स्थायी, क्रमबद्ध, यथाचित, सार्थक।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 3। अच्छा देख, ऑप्शन नंबर 3 ये राइट आंसर। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 113 नंबर है, अपने हित को अनुचित रूप से बढ़ावा देने के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान कहलाता है। अनुचित विज्ञान, अविज्ञान, नेमी विज्ञान, कचरा विज्ञान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 कचरा विज्ञान। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन 114 की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैटेगराइज ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन रिसर्च। किसी शोध में प्रतिभागियों की कौन सी श्रेणी है? अच्छे प्रतिभागी, नकारात्मक प्रतिभागी, विश्वासी प्रतिभागी, अंशकायुक्त सहभागी, परंपरागत सहभागी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ए में दिया गया ए, बी, सी और डी। तो ऑप्शन नंबर 1 इज ए राइट आंसर। तो ए में दिया गया अच्छे प्रतिभागी, 2 में नकारात्मक प्रतिभागी, 3 में विश्वासी प्रतिभागी, 4 में अंशकायुक्त सहभागी। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 115, जिसमें दिया गया है संकलनात्मक मूल्यांकन को निम्नलिखित के रूप में भी जाना जाता है। विषय सामग्री का मूल्यांकन, प्राथमिक मूल्यांकन, लागत मूल्यांकन, प्रभाव मूल्यांकन। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 इज ए राइट आंसर हो जाएगा, प्रभाव मूल्यांकन के रूप में जाना जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 116, जब मीडिया माध्यम मस्तिष्क में चित्रों को उत्पन्न करते हैं तो वे किस रूप में कार्य करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अनुरूप्य के अभिकर्ता। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 117, संप्रेषण की पश्चिमी अवधारणाएं किस पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तिवाद। ऑप्शन नंबर 2 इज ए राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 118, चार्ल्स पेरियर्स द्वारा पहचाने गए चिन्हों के 3 विभाजन कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है CDE। तो सी में प्रतिमाप्रक और डी में दिया गया है निर्देशक और ई में दिया गया है प्रतीकात्मक। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 119 नंबर पर हम चलते हैं, जिसमें लिस्ट 1 मोशन पिक्चर कैटेगरी और लिस्ट 2 में ऑडियंस टाइप दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 3। तो ऑप्शन नंबर 3 ए को मिलाया गया है 3 से, तो ये हाईब्रो को 3 से मिलाया गया है। बौद्धिक संतुष्टि उन्मुखी बी को मिलाया गया 4 से। मिडल प्रो को 4 से मिलाया गया अच्छी और बुरी फिल्मों में भेद कर सकता है। सी को मिलाया गया 1 से। लो ब्रो को मिलाया गया 1 से, जो दैनिक चर्या से बचना चाहते हैं। और डी को मिलाया गया 2 से। पोस्ट ब्रो को 2 से मिलाया गया है, अत्यधिक परिष्कृत और माध्यम की गहन समझ रखता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 120 है हमारा, जिसमें 2 कथन दिए गए हैं। कुछ विशेषज्ञों के अनुसार संप्रेषण एक व्यक्ति की प्राथमिक समूह शब्दता को परिलक्षित करता है। और कथन 2 में दिया गया है, संप्रेषण को व्यापक सामाजिक संरचना और प्रक्रिया के भीतर समझा जाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 121, यदि किसी निश्चित मूलधन पर 5% वार्षिक की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज उतने ही मूलधन पर 4 वर्ष के लिए 4% वार्षिक दर की साधारण ब्याज से 900 रुपये अधिक है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 10,000 रुपये। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 122,
एक तस्वीर पी की ओर संकेत करते हुए व्यक्ति क्याऊ कहता है कि वह मेरे ससुर की इकलौती बेटी का बेटा है। व्यक्ति क्याऊ का तस्वीर में इंगित व्यक्ति पी से क्या संबंध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 4, पिता। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि किसी निश्चित कूट भाषा को प्रोफेसर को RTOGOT लिखा जाता है तो उस भाषा में साइंटिस्ट कैसे लिखा जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 4, UEKUPVKUV लिखा जाएगा साइंटिस्ट को। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 124। एक लड़की यू बिंदु से दक्षिण दिशा में चलना आरंभ करती है। वह 50 मीटर चलती है और फिर अपने दाहिनी ओर मुड़ जाती है तथा 30 मीटर चलती है। वह फिर से दाहिनी ओर मुड़ जाती है और 40 मीटर चलती है। अंत में वह पूर्व की ओर बढ़ती है और 40 मीटर जाकर W बिंदु पर रुकती है। लड़की अपने आरंभिक बिंदु U से कितनी दूर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है 10√2 मीटर। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 125 पर बढ़ते हैं। नीचे दी गई श्रृंखला में कौन सी संख्या प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करती है? तो सीरीज का क्वेश्चन है इसका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 3, 1851। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 126। सॉफ्ट इंडेक्स क्षेत्र ने विगत कुछ वर्षों में लाभ में अच्छी वृद्धि दर्शाई है, इसलिए हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति सॉफ्ट ड्रिंक्स कंपनी अच्छा लाभ कमा रही है। उपयुक्त युक्ति निम्नलिखित में से किस तर्क भाषा का एक उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, विग्रह तर्क दोष का। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 127। निम्नलिखित में से कौन से कथन तार्किक रूप से समतुल्य है? तो ऑप्शन ए में दिया गया कोई भी विमान इलेक्ट्रिक वाहन नहीं होते, सभी गैर इलेक्ट्रिक वाहन गैर विमान होते हैं। कोई भी इलेक्ट्रिक वाहन विमान नहीं होता, सभी विमान गैर इलेक्ट्रिक वाहन होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 2, A, C और D। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 128। इसमें दिया गया है यदि इस कथन कोई भी विमान इलेक्ट्रिक वाहन नहीं होता है तो सत्य के रूप में दिया जाता है गया है। निम्नलिखित में से किस कथन के तात्कालिक रूप से सत्य होने का अनुमान किया जा सकता है? सभी विमान इलेक्ट्रिक वाहन है, कुछ विमान इलेक्ट्रिक वाहन होते हैं, कुछ विमान इलेक्ट्रिक वाहन नहीं होते, कुछ विमान गैर प्रदूषक वाहन नहीं होते। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 3, कुछ विमान इलेक्ट्रिक वाहन नहीं होते। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 129 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन इस प्रकार संबंधित है कि एक अन्य का खंड या निषेध है? सभी विमान प्रदूषक वाहन होते हैं, कोई भी विमान प्रदूषक वाहन नहीं होता, कुछ विमान प्रदूषक वाहन होते हैं, कुछ विमान प्रदूषक वाहन नहीं होते। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 3। तो ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है A और D, और A में दिया गया है सभी विमान प्रदूषक वाहन होते हैं, और D में दिया गया है कुछ विमान प्रदूषक वाहन नहीं होते। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा।
हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 130 की तरफ बढ़ते हैं। शास्त्रीय भारतीय तर्कशास्त्र के न्याय मत के अनुसार निम्नलिखित में से किस युक्ति में साधारण तर्क दोष मध्य पद व्यापक होने के नाते सम्मिलित है? तो इसमें दिया गया है पहाड़ी पर धुआं है क्योंकि उसमें अग्नि है, ध्वनि शाश्वत है क्योंकि वह श्रव्य है, पहाड़ी पर अग्नि है क्योंकि यह यज्ञ है, सभी चीज़ें गैर शाश्वत है क्योंकि यज्ञ है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हो चुका है नेट में, लगभग हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 3, पहाड़ी पर अग्नि है क्योंकि यह एक यज्ञ है। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 131 की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें पूछा गया है क्लाउड कंप्यूटिंग तथ्य क्या है? डेस्कटॉप कंप्यूटरों को संगठित करने का एक तरीका है। वह सॉफ्टवेयर जो किसी हार्डवेयर में थोड़ा स्थान घेरता है। ऑप्शन नंबर 3 में वे कंप्यूटिंग संसाधन जो कि मांग पर सुलभ हो सकते हैं, जैसे किसी अनुपयोगी के समय पर विद्युत। ऑप्शन नंबर 4 वर्ल्ड वाइड वेब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 3, वे कंप्यूटिंग संसाधन जो कि मांग पर सुलभ हो सकते हैं, जैसे कि अनुपयोगी के समय पर विद्युत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। हम नेक्स्ट क्वेश्चन 132 की तरफ बढ़ते हैं। नीचे दो कथन दिए गए। कथन 1, किसी ईमेल व्यवस्था में बीसीसी प्राप्तकर्ताओं को संदेश के सभी अन्य प्राप्तकर्ताओं हेतु दृश्यमान होने की अनुमति देता है। कथन 2, वीओआईपी फ़ोन कॉल करने हेतु इंटरनेट का उपयोग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 4, कथन 1 असत्य है लेकिन कथन 2 सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 133, इंटरनेट से जुड़ने हेतु ब्रॉडबैंड के प्रयोग करने के अनेक लाभ हैं। निम्नलिखित में कौन से कथन ब्रॉडबैंड के लाभ के संदर्भ में सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 3। तो ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया केवल बी और सी। बी में दिया गया यह कनेक्शन वायरलेस कनेक्शन की अनुमति प्रदान करता है, और सी में आप सदैव इंटरनेट से जुड़े रहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 134, नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटरों के बारे में निम्नलिखित कौन से कथन सही है? नेटवर्क प्रयोक्ता ईमेल और त्वरित संदेश वाहक के माध्यम से संप्रेषण कर सकते हैं। प्रयोगकर्ताओं के मध्य फाइलों को आसानी से साझा किया जा सकता है। समूचे कंप्यूटर नेटवर्क के अन्य कंप्यूटरों पर वायरस का प्रसार नहीं हो सकता। किसी नेटवर्क पर एक प्रिंटर तक अनेक प्रयोगकर्ताओं की पहुंच और उसे साझा करना संभव है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बी और डी। तो ऑप्शन नंबर 1 इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 135 है, जिसमें दिया गया निम्नलिखित में से वे कौन सी विशेषताएं हैं जो कि आपको विंडोज़ डेस्कटॉप परिवेश के प्रबंधन करने की अनुमति देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया ए, बी, ई। ए में दिया है शॉर्टकट बनाना, बी में दिया गया है फोल्डरों को पुनर्निर्मित करना, और ई में दिया गया है आइकॉन के आकार का समायोजन करना। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 136, जिसमें दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। कथन 1 में दिया गया प्रबुद्ध और द्रुतगामी तरीके से प्रवाहित जल सामान्यतः ऑक्सीजन में क्षीण हो जाता है। कथन 2 में दिया है जल में जलमल अथवा लुगदी पेपर पल जैसे कार्बनिक पदार्थों को मिलाने से अपघटों की गतिविधि और उनके द्वारा ऑक्सीजन उपभोग बढ़ जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सही है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 137, तो इसमें दिया गया है सुनामी से आशय है
महासागरीय तरंग, प्रोत्साहकीय तरंग, तटीय तरंग, महासागरीय भूकंप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पोताश्रय तरंग। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन 138 है, इसमें 2 स्टेटमेंट दिए गए। एक में कहा गया है COP24 के इतर एक बैठक में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का शुभारंभ किया गया। 2 में कहा गया भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने ISA का शुभारंभ किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 2, कथन 1 और कथन 2 नो असत्य है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 139, जिसमें लिस्ट 1 और 2 दिए गए हैं, इनका सही मिलान करना था। तो इसका हम देखते हैं आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा। तो ए को मिलाया गया 4 से संकट पहचान किसी विशिष्ट रसायन जो किसी विशिष्ट स्वास्थ्य प्रभाव से संबंधित है अथवा नहीं, इसे निर्धारित करने की प्रक्रिया है। बी को मिलाया गया 3 से डोज मात्रा अनुक्रिया मूल्यांकन। तो इसको मिलाया गया 3 से प्राप्त हुई डोज मात्रा और विपरीत स्वास्थ्य प्रभाव के मध्य संबंध की विशेषता बनाना। सी को मिलाया गया 1 से प्रभावन मूल्यांकन को मिलाया गया 1 से उस जनसंख्या के आकार और प्रकृति को निर्धारित करना जो कि विषैली चीज़ों से प्रभावित हुई हो। डी जोखिम चरित्र चित्रण, इसको मिलाया गया है 2 से लोक व्यवस्था समस्या की गंभीरता का आकलन। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 140, निम्नलिखित में से कौन से अस्थायी कार्बनिक यौगिक केवल मानव जनित स्रोतों से उत्सर्जित होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बी और ई। बी में दिया गया बेंजीन और ई में दिया गया टाउलुइन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 141, निम्नलिखित में से भारत के किस शिक्षा आयोग ने यह पाया कि यह सुस्पष्ट है कि यदि उच्चतर शिक्षा में मूल सुधार नहीं किया गया हो तो हमारा प्रशासन, तकनीकी प्रगति, हमारे बौद्धिक मानदंड और सामाजिक उन्नति आदि सभी बहुत गंभीर रूप से बाधित होंगे। तो यह हमारा पाया गया था कोठारी आयोग में, ऑप्शन नंबर 1। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें 2 स्टेटमेंट दी गई है। 1 में बोला गया है संसद के अधिनियम के तहत केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है। 2 में बोला गया भारत के प्रधानमंत्री केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष के दायित्व का निर्वहन करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 3, कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। और नेक्स्ट क्वेश्चन 143, अनुसंधान एवं प्रकाशन में नैतिक व्यवहार पर ध्यान देने के लिए एक मिशन के साथ यूजीसी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख पहल की गई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जिसमें दिया गया है केवल BCD। तो बी में दिया गया है मूल्य प्रभाव, सी में दिया है ग्राफ गाइडेंस डॉक्यूमेंट ऑन गुड एकेडमिक एंड रिसर्च प्रैक्टिसेस, और डी में दिया गया है केयर। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 144, भारत में शिक्षा के किस आयोग ने यह मत व्यक्त किया कि भारत में अकाल से बचने के लिए अगले 15 वर्षों में खाद्य उत्पादन दुगना करना और उसके पश्चात पर्याप्त वृद्धि को बरकरार रखना होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, वर्ष 1984 का विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में भारत के दक्षिणी भाग में निम्नलिखित में से किस ने अधिगम और शिक्षण केंद्रों के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान की। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 में ABC दिया गया है। तो ए में दिया गया है अग्रहार, बी में दिया गया है घटिका और सी में दिया गया ब्रह्मपुरी। तो ए इज ए राइट आंसर।
ऑप्शन 4 इज राइट आंसर हो जाएगा इसका। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 146, जिसमें पैसेज दिया गया है। अभी आने वाले 5 क्वेश्चनों में पैसेज होगा। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किन देशों से विस्तृत भूभाग खरीदे हैं? फ्रांस, इंग्लैंड, मैक्सिको, रूस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, केवल ए और डी। तो ए में फ्रांस और डी में रूस। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन 147, संयुक्त राज्य अमेरिका कब तक विश्व की सबसे बड़ी औद्योगिक शक्ति बन जाएगा? 18वीं सदी के अंत तक, 19वीं सदी के अंत तक, 19वीं सदी के मध्य तक, 19वीं सदी के अंत तक। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज ए राइट आंसर, 19वीं सदी के अंत तक। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 148, जिसमें 2 स्टेटमेंट दी गई है। स्टेटमेंट 1 में दिया गया, उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट के निकट के भूभाग पूर्वी तट के निकट के भूभाग की तुलना में बहुत बाद में संयुक्त राज्य अमेरिका के भाग बने। ऑप्शन नंबर कथन नंबर 2 में, संयुक्त राज्य अमेरिका को इंग्लैंड से आज़ादी 19वीं सदी में मिली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 149, संयुक्त राज्य अमेरिका के क्षेत्र विस्तार के विरुद्ध अमेरिकी भारतीयों का प्रतिरोध समाप्त हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यूएसए में गृह युद्ध के 25 से 30 वर्ष पश्चात। हमारा जो फर्स्ट पेपर का लास्ट क्वेश्चन है 150, इसमें 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। दक्षिण राज्य गृह युद्ध के उपरांत संयुक्त राज्य अमेरिका से पृथक होने में सफल रहे। और 2 में दिया गया है, दास प्रथा का उन्मूलन यूएसए में गृह युद्ध के परिणामों में से एक था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सही है। तो ये हमारे पहले पेपर के 50 क्वेश्चन थे, जो कि 6 मार्च को पॉलिटिकल साइंस के पहले जो पेपर होता है उसके अंदर जो 50 क्वेश्चन होते हैं, जनरल पेपर होता है टीचिंग एप्टीट्यूड वगैरह का, तो उसके 50 क्वेश्चन है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और यूजीसी के द्वारा जो आंसर की गई थी उसी के द्वारा हमने आंसर आपको बताए हैं। और आपको अगर कोई डाउट होता है तो आप इन क्वेश्चन आंसरों को अभी क्लेम कर सकते हैं यूजीसी की साइट पर जाकर। और आप इस वीडियो की PDF देखने के लिए हमें मिशन तैयारी हमारा जो चैनल है टेलीग्राम पे उससे प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहें। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में पॉलिटिकल साइंस के जो 6 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर हुआ था पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का, उसको डालेंगे। फिर उसके बाद जो सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन हुए थे, एग्ज़ाम हुए थे, उनके हम पेपर भी हम डालेंगे। तो इसके लिए आप हमसे जुड़े रहें। हमारे चैनल का नाम है मिशन तैयारी। धन्यवाद।